वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपका चैप्टर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.3। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक मैंने इसके पिछले वीडियो में क्या रखा है, मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा, जाके आप वहाँ वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो हम लोग आज समझे क्वेश्चन नंबर 4 से। चलो इसको शुरू करते हैं। तो क्या करना है, क्वेश्चन फैक्टराइज, इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो इसका रूल क्या होता है, तरीका क्या होता है, चलो समझते हैं। हम इस क्वेश्चन को बहुत आराम से समझेंगे, एक दो क्वेश्चन, उसके बाद से थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे। तो देखो इसका रूल ये कहता है कि इसका फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म था, तो जो इतना यहाँ पे जो भी आएगा, यहाँ पे जो भी आ जाए आपका, तो फिलहाल यहाँ क्या है 12x² आया है। तो बीच वाले टर्म को ऐसे दो भागों में तोड़ना है, इसको ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि इसको ऐड करने पे तुम्हारा -7x ही रहे, और इसको दोनों को मल्टीप्लाई करने पे तुम्हारा 12x² आ जाए। तो चलो देखते हैं कैसे क्या करते हैं इसमें। तो 12x² क्या है -7x है, तो यहाँ क्या है 12x²। तुम इसको क्या लिख सकते हो, -4x और -3x + 1। देखो तो -4x - 3x कितना होगा तुम्हारा -7x, और -4x और -3x, जैसे यहाँ पे -4x × -3x क्या होगा, माइनस प्लस 4 × 3 क्या होगा 12, और x × x क्या होगा x²। ठीक है, तो देखो इसको ऐड करने पे इतना आ गया और मल्टीप्लाई करने पे इतना आ गया। इसका मतलब क्या है, इसको हम सही तरीके से तोड़ लिए हैं। और इसका आगे क्या करेंगे, देखो इन दोनों में क्या कॉमन है और इन दोनों में देखो क्या कॉमन है। देखो इसमें क्या कॉमन है आपका 4x, क्योंकि 4 से आपका यही नंबर कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा। तो 4 यहाँ से बाहर निकाल लिए हैं और x बाहर निकाल लिए हैं। यहाँ क्या बच गया 4 3 जा 12, यहाँ 3 लिखो, और ये x का पावर 2 है ना, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे 2x है, तो एक x बाहर निकाल लिया है ना, तो एक x यहाँ बच गया, तो यहाँ पर आएगा 3x, और माइनस है तो माइनस। और देखो यहाँ तुम्हारा क्या है 4x है, और 4x को हम बाहर निकाल लिए हैं, यहाँ तुम्हारा क्या बच गया 1, बिकॉज 4x को हम क्या लिख सकते हैं 4x × 1। तो ये वाला 4 तुम्हारा बाहर निकल गया ना, तो ये वाला जो 1 है यहाँ बचा हुआ है, तो वही मैं लिख दिया। ठीक है, तो अब इसका काम खत्म हो गया, इसको लगा दो ब्रैकेट। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है तुम्हारा -1 ले लो, तुम्हारा ये क्या होगा तुम्हारा 3x, क्योंकि यहाँ क्या है माइनस बाहर निकालिए है ना, तो जो माइनस था वो तो बाहर निकाल लिया, तो प्लस में जाएगा, और यहाँ माइनस नहीं था, तुम्हारा माइनस आ जाएगा। तुम्हारा कितना हो गया, अभी इतना आ गया। अब इसके बाद देखते हैं कि इस पूरा में क्या कॉमन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या कॉमन है। तो देखो इसमें भी है 3x - 1, और इसमें भी है 3x - 1, 3x - 1 हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ क्या बच गया 4x लिखो, यहाँ क्या बच गया -1 देखो। तो इसी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं इसका फैक्टर। ठीक है, तो इसका हम निकालते हैं किसी भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का निकालते हैं फैक्टर। तो देखो यहाँ इसका पावर क्या है 2 है ना, इसको क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका हम निकालते हैं फैक्टर। चलो देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। दोस्तों अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन सेकेंड। तो सेम टू सेम वही रूल इसमें अप्लाई होगा। कौन सा रूल, पहले आप इसको और इसको कांस्टेंट टर्म को और x का पावर 2 वाले टर्म को इसको मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे क्या आ गया 2x² × 3 इक्वल क्या होगा 3 का 6x², इतना आ गया। तो बीच वाले टर्म को ऐसे दो भागों में तोड़ना है ताकि ऐड करने पे तुम्हारा आ जाए +7x, और मल्टीप्लाई करने पे तुम्हारा आ जाए 6x²। तो चलो इसको तोड़ते हैं। तो तुम्हारा क्या है 2x², इसको हम क्या लिख सकते हैं +4x प्लस, अब यहाँ लिख रहे हैं, मैं लिखूंगा 2x, तुम्हारा क्या है 4x + 2x कितना होगा आ जाएगा 6x। हमको तो क्या चाहिए 7x चाहिए, इसे तुम्हारा 4x + कितना क्या गलत है, कुछ और लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ आपका हमको चाहिए 6 चाहिए,
तो मैं यहाँ लिख दूंगा इसको 6x और प्लस x, ठीक है ना। तो देखो 6x प्लस x तुम्हारा हो जाएगा 7x, और 6x आई इंटू एक्स कितना होगा तुम्हारा 6x स्क्वायर, जो हमें चाहिए था वो मिल गया। इसका मतलब क्या है, हम इसको जो ब्रेक किए हैं ना वो सही है, और जो यहाँ पे उसको लिख दो वैसे। और अगला स्टेप क्या है कि इसका बनाओ पेयर और इसका बनाओ पेयर। देखो इन दोनों में क्या कॉमन है उसको बाहर निकालो। तो देखो इसमें दोनों में क्या कॉमन है, 2 भी कॉमन है क्योंकि 2 से a कट जाएगा और 2 से a भी कट जाएगा, और x भी कॉमन है क्योंकि x से a भी कट जाएगा और x से a भी कट जाएगा, तो 2x बाहर निकल गया। अब देखो यहाँ 2x जब निकल गया तो क्या बच गया, तो यहाँ 2 तो बाहर निकल गया, और यहाँ x का पावर 2 का मतलब है यहाँ पे 2x है, तो एक x निकल गया है ना, तो एक x बच गया है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ प्लस लिख दूँ। अब देखो यहाँ पे क्या है 6x है, तो तुम्हारा 2 से 6 कितने बार कटेगा, तो 2 3 जा 6, तो 3 बार में तुम्हारा 2 से 6 कट रहा है ना, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, और x में बाहर निकाल लिया तुम्हारा इतना हो गया। अब फिर देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ तुम्हारा x प्लस 3 है ना, यहाँ तुम्हारा x प्लस 3 ही है, यहाँ प्लस 1 ले लो, तुम्हारा x प्लस 3 यहाँ ले जाएगा। अब देखो पूरा में क्या कॉमन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा में क्या कॉमन है, तो देखो यहाँ पर भी x प्लस 3 है और यहाँ पर भी x प्लस 3 है, तो x प्लस 3 बाहर निकालो। यहाँ क्या बच गया तुम्हारा 2x, यहाँ क्या बच गया प्लस 1, ठीक है। तो आपका x प्लस 3 और 2x प्लस 1 इसका क्या हो गया फैक्टर हो गया। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखो तो इसका तरीका सेम वही है, क्या तरीका कि इसका फर्स्ट टर्म जिसमें x स्क्वायर है उसको और कांस्टेंट दोनों का मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे कर रखा है, तो तुम्हारा जो यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, तो बीच वाले टर्म को ऐसे दो भागों में तोड़ना है, बीच वाले टर्म को ऐसे दो भागों में तोड़ना है ताकि इन दोनों को ऐड करने पे तुम्हारा इतना आ जाए और तीनों को मल्टीप्लाई करने पे तुम्हारा इतना आ जाए, ठीक है। चलो इसको तोड़ते हैं, तो क्या होगा 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। देखो प्लस 9x माइनस 4x मतलब होगा प्लस 5x। अब 9x माइनस 4x क्या होगा 9x इंटू माइनस 4x क्या होगा 9 4 जा 36, और एक प्लस में है और क्या है माइनस में, माइनस आ जाएगा, और x इंटू एक्स क्या होगा 30 सॉरी x हो जाएगा। तो थोड़ा देखो ये इसके इक्वल है ना, ये दोनों इक्वल आ गया और दोनों को ऐड करने पे इतना मिल जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ जो हम यहाँ तोड़े हैं हमारा सही है। तो इसके बाद क्या करेंगे, देखो इसका पेयर बना लो, इसका बना लो पेयर, इसका बना लो पेयर। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो कैसे काउंट करते हैं, तो देखो कौन सा नंबर है जिससे ए भी कट जाता है और ए भी कट जाता है। देखो तो 3 से तुम्हारा ए भी कट जाएगा और 3 से ए भी कट जाएगा, तुम क्या कॉमन लोगे 3x, तो क्या 3 2 जा 6 2 लिखो, और यहाँ x का पावर 2 है ना, तो x का पावर 2 को जब तुम x से डिवाइड करोगे तो क्या होगा x ही तो आएगा, यहाँ x आ जाएगा प्लस प्लस। अब देखो 3 3 जा 9 यहाँ 3 आ जाएगा, और ये वाला x क्या आ गया बाहर निकल गया है हमारा इतना हो, ठीक है। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इसमें देखो -4 और -6 है, इसमें क्या कॉमन है यहाँ पे -2, क्योंकि 2 2 जा 4, अब माइनस दोनों में है ना, जो दोनों में होता है उसी को कॉमन करते हैं, माइनस इसमें भी है और माइनस इसमें भी है, इसलिए मैंने माइनस बाहर निकाल दिया है, तो 2 2 जा 4 तो 2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे x को मैं लिया नहीं, कॉमन तो नहीं लिया हूँ ना, तो x जो है वहीं पे लिखा जाएगा, और ये माइनस आ गया बाहर, यहाँ प्लस आ जाएगा, और 2 3 या 6 यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब देखो टोटल में कॉमन क्या है, टोटल में कॉमन क्या है, जैसे तो यहाँ पे क्या है 2x प्लस 3 है, यहाँ पे क्या है 2x प्लस 3, तुम्हारा क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 बराबर इंटू यहाँ पे 3x बच गया ना, तो 3x लिखो, इसको बाहर निकाले क्या बच गया -2 बच गया, -2 लिखो। इस तरह से तुम्हारा 2x प्लस 3 और 3x माइनस 2 इसका क्या है फैक्टर है, ठीक है। फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, मैं इस पर एक बनाऊंगा सेपरेट वीडियो, आप वहाँ से देख सकते हैं। फिलहाल मैं तो ये पढ़ा रहा हूँ, तो मैं यही पढ़ाऊंगा, ठीक है।
चलो देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। दोस्तों हम पढ़े क्वेश्चन नंबर 4। देखो ये तुम्हारा रूल सेम है जो मैं समझाया इसके पिछली बार, वही रूल इसमें अप्लाई होगा। तो तुम इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा 3x² इंटू -4 इक्वल प्लस माइनस माइनस 4 3 12 और एक क्या है x² है ना, क्या है x² है। और बीच वाले टर्म को ऐसे दो भाग में तोड़ना है ताकि ऐड करने पे इतना आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे इतना आ जाए। तो तोड़ो इसको क्या लिख सकते हैं हम 3x², इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ। तो लिख सकते हैं -4x और प्लस 3x क्योंकि -4x और प्लस 3x क्या होगा -x होगा और -4x प्लस 3x मल्टीप्लाई कराओ -4x इंटू 3x कितना होगा 4 3 12 माइनस और प्लस हमारा माइनस होगा x इंटू x क्या होगा x² होगा। दोनों मैच कर गया ना, मैच कर गया और इसको ऐड करने पे इतना आ रहा है, इसका मतलब क्या है जो हम किए हैं यहाँ पे इसको जो हम डिवाइड किए हैं वो क्या है सही है। तो इसका अगला स्टेप क्या है, अब इन दोनों में और इन दोनों में देखो क्या कॉमन है। ठीक है, कॉमन वही होता है जो दोनों में होता है, कॉमन वही होता है जो दोनों में होता है। देखो इस दोनों में क्या है, यहाँ पे तुमको दोनों में दिख रहा है कि केवल x है दोनों में, तो x काउंट कर लो। यहाँ क्या हो जाएगा तुम्हारा 3x, यहाँ क्या हो जाएगा -4। अब यहाँ देखो यहाँ दोनों में क्या है, दोनों में कुछ नहीं तो 1 है तो +1 कॉमन लो और बच गया 3x -4। और इसका अगला स्टेप क्या है, तो अगला स्टेप में ये देखो कि पूरा में कॉमन क्या है, पूरा में कॉमन क्या है देखो। तो इसमें भी है तुम्हारा 3x -4 और इसमें भी है तुम्हारा 3x -4, तो बाहर निकालो 3x -4 को बाहर निकालो। यहाँ क्या बच गया x बच गया, यहाँ क्या बच गया +1। तब जो यहाँ पर आ गया ना ए से कराएगा फैक्टर। चलो देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ का आप लोग ध्यान दो, यहाँ का क्या है x³ है, इसको बोलते हैं क्यूबिक, इसको बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल क्योंकि x³ है। इसमें पिछले वीडियो में पढ़ा रखा है, यदि x⁻1 हो तो इसको बोलते हैं लीनियर, x⁻2 हो तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक और x⁻3 हो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्यूबिक। ये तुम्हारा क्या है क्यूबिक पोलिनोमियल है। तो चलो देखते हैं इसको कैसे हम लोग बनाएंगे फैक्टर। तो दोस्तों यहाँ पे जब भी x⁻3 आ जाएगा या इससे अधिक आएगा, इसका बीच वाले टर्म को तोड़कर फैक्टर बनाना थोड़ा बहुत मुश्किल काम होता है। तो पहले हम इस कांस्टेंट के हेल्प से इसका एक फैक्टर निकालेंगे। तो देखो इसका तरीका क्या है, तो जो भी यहाँ पर कांस्टेंट टर्म रहेगा तो तुम इसका निकालो फैक्टर। तो 2 का फैक्टर क्या होता है 1 होता है और 2 अपने आप का फैक्टर तो होता ही होता है। तो देखो यहाँ पे इसका फैक्टर 1 होता है, तो यहाँ पे क्या है जो भी यहाँ पढ़ते हैं हम पोलिनोमियल जैसे क्वाड्रेटिक होता है क्यूबिक होता है, इसका आंसर एक प्लस में होता है और एक माइनस में होता है। तो तुम्हारा एक +1 भी होगा इसका फैक्टर और -1 भी होगा, +2 भी होगा और -2 भी होगा। ठीक है, तो पहले हम इसमें से कोई एक यहाँ पे रख के चेक करेंगे कि कौन इसमें पुट करने पे दे रहा है 0, जो 0 दे देगा ठीक है ना वो इसे कराएगा एक फैक्टर। जैसे मैंने यहाँ रख रहा हूँ x=1, इसका फैक्टर क्या है तुम्हारा 1 2 -1 -2 इसका फैक्टर हो गया। तो मैं यहाँ मान रहा हूँ कि x=1, जो मैंने इसको लिया है मैं मान रहा हूँ कि x=1 क्या है इसका एक 0 है। तो 0 है तो जहाँ x है ना वहाँ 1 रखने पे ये जरूर 0 देगा। तो यहाँ पर रखो तुम्हारा क्या होगा 1 का क्यूब -2 इंटू 1 का स्क्वायर -1 +2 क्या होगा 1 -2 -1 +2। ठीक है कितना हो गया। तो अब देखो तुम्हारा +2 और -2 कट गया, -1 और +1 कट गया मतलब 0 मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि x=1 जो है ना इसका 0 है और जो भी इसका होता है 0 इसका एक फैक्टर होता है। तो कैसे निकालेंगे इसका फैक्टर क्या होगा। तो देखो x=1 है ना तो इसको 1 कैसे भेज दो
तुम्हारा क्या होगा x माइनस वन, जो यहाँ पर आता है ना ये सब आता है एक फैक्टर, ठीक है। अब इसके हेल्प से हम इसको तोड़ेंगे, किसे तोड़ेंगे तो चलो समझते हैं। देखो यहाँ पे लिखो एक्स क्यूब, अब इसको ऐसे लिखो ना ताकि इसमें और इसमें एक कॉमन हो जाए। जैसे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर जोड़ोगे तुम्हारा इतना हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ऐसे तोड़ेंगे ना ताकि तुम्हारा एक्स प्लस वन फॉर्मेट में आ जाए। इसको तुम क्या लिख सकते हो, इसको तुम लिख दो माइनस टू एक्स प्लस एक्स, माइनस टू एक्स प्लस एक्स क्या होगा तुम्हारा माइनस एक्स होगा, आप प्लस टू लिख दो। और इसका पेयर बनाओ, पेयर बनाओ, इसका एक पेयर, टू पेयर और थ्री पेयर। अब देखो इस पेयर में क्या कॉमन है, यहाँ कॉमन क्या है एक्स स्क्वायर है, यहाँ क्या बचा एक्स, ये बाहर निकल गया तो यहाँ माइनस वन बच गया, ये हो गया। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है तुम्हारा, इन दोनों में तुम्हारा कौन हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर है और माइनस टू एक्स है, तो इस जगह पे हम कॉमन लेंगे किसको, इसको इधर करेंगे और इसको उधर करेंगे, क्योंकि हमको चाहिए एक्स माइनस वन, क्योंकि यहाँ पे इसको इसके साथ लेंगे ना तो तुम्हारा ए पेयर नहीं बन पाएगा, ए वाला फैक्टर नहीं बन पाएगा। तो हम इसको ऐसा मानते हैं, ऐसा इसको यहाँ पे लिखते हैं ताकि इसका इस तरह से आसानी से हम लिख सकें। तो तुम क्या करो कि एक्स को इधर लिखो और माइनस टू एक्स को उधर लिखो। तुम क्या लिख सकते हो यहाँ पे माइनस प्लस एक्स और माइनस टू एक्स, ठीक है। देखो इन दोनों में कॉमन क्या है तो माइनस एक्स दोनों में कॉमन है, यहाँ क्या बचा है एक्स, यहाँ पे आ गया माइनस वन। फिर ऐसे इन दोनों में क्या कॉमन है माइनस टू कॉमन है, माइनस टू लिखो। यहाँ क्या बचा एक्स, यहाँ क्या बचा माइनस वन। अब देखो इस पूरे में कॉमन क्या है, तो तुम्हारा जो आया था ना पहले एक्स माइनस वन वही कॉमन होगा। देखो एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन, तो एक्स माइनस वन तुम बाहर निकाल लो। यहाँ क्या बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या बचा माइनस एक्स, यहाँ क्या बचा माइनस टू। अब तुम्हारा इतना आ गया। अब देखो एक तुम्हारा बन गया फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तुम्हारा क्या बन गया फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको फिर सॉल्व करो एक्स माइनस वन, तो फिर इसको हमको ऐसे जिसे हम किए था ना सर पिछला क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में जो किए थे वही काम यहाँ पे करना है। तो इसको बीच में कैसे तोड़ो ताकि तुम्हारा बन जाए। तो देखो यहाँ कैसे तोड़ेंगे एक्स स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं प्लस टू एक्स सॉरी माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू, तो क्या तुम्हारा होगा एक्स माइनस वन इंटू यहाँ पे कॉमन क्या हो रहा है तुम्हारा एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स कॉमन हो रहा है ना, एक्स कॉमन तो एक्स माइनस टू, यहाँ तुम्हारा क्या कॉमन हो रहा है प्लस वन, एक्स माइनस। तो देखो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो देखो एक्स माइनस वन पहले से है तो इसको लिखो, तो एक्स माइनस वन पहले से इसको लिखो। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है एक्स माइनस टू और एक्स माइनस टू, तो इसको लिखो यहाँ पे एक्स माइनस टू। अब देखो यहाँ क्या बच गया एक्स, एक्स लिखो, यहाँ क्या बच गया प्लस वन, तो प्लस वन लिखो, ठीक है। अब देखो अब तीनों तुम्हारा क्या है एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू और एक्स प्लस वन, इसका क्या है फैक्टर है, ठीक है ना, ये तीनों क्या है इसका फैक्टर। चलो आते हैं हम अगला क्वेश्चन पे। तो हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड। चलो इसमें देखते हैं क्या करेंगे। तो जो भी यहाँ पहले कांस्टेंट दिया गया है इसका निकालो फैक्टर। तब 5 का फैक्टर क्या क्या होगा 1 और 5 खुद का फैक्टर होगा। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं आप पॉलिनोमियल तो -1 भी होगा और -5 भी होगा, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पे जो x इक्वल टू क्या है -1 है, इसका क्या है एक जीरो है, क्या है जीरो है। क्योंकि हमको ये पता है फैक्टर थ्योरम से कि जो जीरो होता है इसका क्या होता है फैक्टर होता है। तो यहाँ पे जहाँ x -1 रखो, यदि ये जीरो हो जाएगा तो तुम्हारा x इक्वल टू -1 इसका ये जीरो हो जाएगा। तो देखो -1 का क्यूब -3 इंटू -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 -5 क्या होगा -1 फिर -3 -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 इंटू -3 -3 माइनस प्लस 9 9 -5
-1 -3 -5 -5 कितना होगा सर, -1 -3 -4 -5 -9 +9 इक्वल तुम्हारा क्या हो गया 0 हो गया। इसका मतलब ये होगा x इक्वल टू -1 क्या है, इसका 0 है, तो 0 है जिसका फैक्टर भी होगा, तो फैक्टर निकलेगा कैसे, तो इसको तुम इधर भेज दो, तुम्हारा क्या है x + 1 से क्या है फैक्टर है। अब हमको ये मिल गया ना कि x + 1 इसका फैक्टर है, तो फैक्टर है तो इसको कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, चलो सीखते हैं। पिछले वीडियो हम लोगों ने ये सीखा था कि इसके हेल्प से हम इसको तोड़ते थे, ये नहीं करते थे, लेकिन इस बार हम सीखेंगे इससे इसको डिवाइड देकर तोड़ना, ताकि उससे ये वाला आसान है। ठीक है, तो चलो सीखते हैं। वो जो भी यहाँ दिया रहेगा उसको यहाँ लिखिए, h का पावर 3 -3x² -9x -5, और जो तुम्हारा फैक्टर क्या आया था x + 1 आया था ना, इसको तुम इसे डिवाइड करो, और जो तुम्हारा यहाँ पर आएगा क्वोशिएंट, सॉरी हाँ क्वोशिएंट जो भी यहाँ पर आएगा वो क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा। देखो कैसे, यहाँ पे क्या है x है ना, यहाँ पे x है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा रखो जो x के टर्म में हो। देखिए मेरा x/2, ताकि इससे और इससे मल्टीप्लाई करने में तुम्हारा इतना मिल जाए। मैं यहाँ क्या रखूँगा x का पावर 2 और x मल्टीप्लाई करो, x का पावर 2 इंटू x क्या होगा, x का पावर 3 होगा ना, तो हमको इसे मिल गया, तो इससे करो इसमें मल्टीप्लाई, तो क्या होता है x का पावर 3 हो जाएगा, x का पावर 2 और +1 क्या होगा प्लस x का पावर 2। अब माइनस करो क्या होगा माइनस, ऐसा क्या है प्लस है ना, तो इस बार हो जाएगा माइनस, एक बार कट जाएगा। अब देखो -3x² अब -x² क्या होगा -4x²। ठीक है, और जो यहाँ पर था उसको भी लिख लो -9x -5 कितना होगा। और फिर आपको सोच के एक ऐसा यहाँ रखना है टर्म, ताकि इससे और इसमें मल्टीप्लाई करने पे इतना मिल जाए। जैसे मैं यहाँ रख रहा हूँ -4x, देखो तो -4x और x कितना होगा -4x इंटू x कितना होगा -4, यहाँ क्या आते हैं तो 1 है, -4 इंटू 1 कितना होगा -4, और x इंटू x कितना होगा x²। देखो जो यहाँ पे है ना वही यहाँ पे है। ठीक है, इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो -4x और x कितना होगा तुम्हारा -4x², और फिर -4x और +1 कितना होगा तुम्हारा -4x। देखो बच्चों, हमको केवल इससे और इससे मल्टीप्लाई करने पे इतना आ जाए, इसी से मतलब है। इसके आगे क्या होगा उस पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो देखो अब फिर इसको माइनस करो, माइनस करोगे ना तुम्हारा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, देखो माइनस में करोगे इसको, माइनस इंटू माइनस क्या होगा तुम्हारा प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या होगा तुम्हारा प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, हाँ इतना ही होगा, ये हटा दो। अब तो माइनस करो स्क्वायर और +4x² तुम्हारा कट जाएगा। अब देखो -9x और +4x कितना होगा -5x -5। अब फिर तुमको यहाँ पे कुछ ऐसा रखना है टर्म, ताकि उससे और इसमें मल्टीप्लाई करने पे इतना आ जाए। ठीक है ना, तो क्या तुम्हारा होगा यहाँ पे तुम रखो यहाँ पे -5, तो -5 इंटू x कितना होगा -5x, -5 इंटू +1 कितना होगा -5, और फिर माइनस करो क्या तुम्हारा होगा माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, इसको कट गया, ये भी कट गया। इसका मतलब ये हुआ कि x + 1 और x² -4x और -5, इसका मिल गया 2 फैक्टर, क्योंकि यहाँ x का पावर 3 है ना, इसका निकलेगा 3 फैक्टर, तो इनको एक और फैक्टर निकालना है। चलो देखते हैं वो कैसे निकलेगा। अब देखो x + 1 इंटू x² -4x माइनस, यहाँ ध्यान दो। अब तुमको क्या मिल गया, यहाँ मिल गया तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जैसे मैं सिखाया था क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन इसको सॉल्व करो,
क्या तुम्हारा होगा एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर, इसको तुम क्या लिख सकते हो -4x को, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं -5x और प्लस x माइनस, क्योंकि देखो -5x और प्लस x तुम्हारा हो जाएगा -4x और -5x और प्लस x क्या होगा तुम्हारा इतना इंटू इतना हो जाएगा। तो देखो आगे क्या करेंगे x प्लस वन इंटू एक्स, देखो दोनों में क्या कॉमन है देख लो, जो दोनों में क्या कॉमन है x है, x बाहर निकालो तो x माइनस 5, इन दोनों में क्या कॉमन है प्लस वन, तो बाहर निकालो तो x माइनस 5, तो x प्लस वन तुम्हारा पहले था इसको लिखते रहो। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है x माइनस 5 तो इसको लिख लो x माइनस 5 होगा, और ये क्या बचेगा तुम्हारा x, यहाँ क्या बचेगा प्लस वन, ओके तुम्हारा इस तरह से तुम्हारा x प्लस वन एक्स माइनस 5 और x प्लस वन इसका क्या हो गया फैक्टर हो गया। ठीक है, अभी हम इसको समझ रहे हैं ना, तो इसलिए मैं थोड़ा स्लो बता रहा हूँ ताकि बहुत बच्चे ऐसा होते हैं उनका बेसिक बहुत कमजोर होता है, तो वो भी इस वीडियो को समझ सके और अपना मैथ अच्छा कर सके, इसलिए मैं इतना स्लो में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अभी हम कुछ दिन के बाद इसको बहुत फास्ट पढ़ाएंगे। चलो देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन।